हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में दौलत राम नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास एक आदमी था जो उसका बहुत खास आदमी था, जिसका नाम पवन था। लेकिन पवन बहुत ही बेवकूफ़ था। सारे गांव के लोगों से बेवकूफ़ पवन कहते थे, लेकिन दौलत राम का वह बहुत पुराना आदमी था, इसलिए वह बेवकूफ़ पवन को हमेशा अपने साथ रखता था। और वह जब भी शहर जाता था तो पवन को अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन दौलत राम को शहर जाने की नौबत पड़ी, लेकिन उससे बहुत सारे पैसे लेकर शहर जाना था, क्योंकि उसने शहर में एक दुकान खरीदी थी और उसी की खरीदी के लिए वह उसे शहर जाना था पैसे लेकर। लेकिन एक जंगल को पार करके बाद शहर का रास्ता था और उसे जंगल का रास्ता पार करना था, इसलिए उसने अकेली लाल पर जाते हुए पवन को भी साथ ले लिया और वह दोनों जंगल के रास्ते चल पड़े। दौलत राम को पता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और जंगल में बहुत सारे डाकू घूमते हैं, इसलिए उसने एक बंदूक ली और पवन को दे दी और कहा कि यह लो बंदूक, और जब भी कोई डाकू आए तो उसे इस बंदूक से डराना और उसके घोड़े को जख्मी कर देना, जिसकी वजह से वह घोड़ा वहां से भाग जाएगा। भगवान ने वह बंदूक ले ली, लेकिन जब वह जंगल में जा रहे थे तभी वहां डाकू आ गए और पवन बजाय डाकुओं को बंदूक से डरकर एक पेड़ पर जा बैठा और डाकू ने दौलत राम के सारे पैसे लूट लिए और उसे कंगाल कर दिया। इसकी वजह से दौलत राम को पवन पर बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, पवन, तुम्हें सारा गांव के बेवकूफ़ और डरपोक कहते हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं कहा। लेकिन मुझे आज पता चल गया है कि तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो और तुम बेवकूफ़ कौन हो और तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। और यह कहकर उसने पवन को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद पवन के पास कोई नौकरी नहीं थी। उसने सारे गांव भर में घूम घूम कर नौकरी मांगी, जिसमें से कोई नौकरी देने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि पूरा गांव को पता था कि वह बहुत बेवकूफ़ है। फिर उसने सोचा कि मुझे इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि किसी ने मुझ पर जादू किया है, क्योंकि वह बेवकूफ़ होता है। इसलिए उसने सोचा कि किसी बाबा के पास जाते हैं ताकि वो मुझे कोई धागा दे जिसे मुझे कोई नौकरी मिल जाए। वह एक पाखंडी बाबा के पास जाता है और उससे कहता है, बाबा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे कोई ढंग से दीजिए। यह सुनकर वफा खंडे बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे 10 रुपए दो, मैं तुम्हें एक धागा दूंगा जो तुम्हें अपने हाथ में बांध लेना है, इससे तुम्हें जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर यह धागा तुम्हारे हाथ से टूट गया तो यमराज तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाएगा और तुम मर जाओगे। यह सुनकर बेवकूफ़ पवन कहता है, यह दंगा मेरे हाथ से कभी नहीं तोड़ सकता, और वह धागा हाथ में बांध लेता है। दूसरे दिन उसे एक नौकरी मिल जाती है। यह देखकर पवन बहुत ही खुश हो जाता है और वह कहता है कि वह बाबा तो बहुत ही पावर वाले हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी और नौकरी मिल गई। और उनकी यह दूसरी बात भी सच है कि मेरे हाथ से धागा अगर टूट जाए तो मेरा हाथ पकड़कर यमराज ले जाएगा और मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे इस आगे की रक्षा करनी होगी, तो कभी भी हाथ से नहीं निकलना होगा। एक दिन छोड़ बेवकूफ़
पैदाइशी हो रहा था, तो तभी उसके हाथ से निकला धागा टूट जाता है और जब वह सुबह उठकर देखता है तो धागा टूटा हुआ था। यह देखकर बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है कि क्या हुआ। वह सारी बात बताता है और कहता है मेरे हाथ से धागा टूट गया है, अब यमराज मुझे मेरा हाथ पकड़कर ले जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ये देखकर उसकी बीवी बहुत डर जाती है और उसी पाखंडी बाबा के पास जाती है और उससे कहती है मेरे पति के हाथ का काला धागा टूट गया है और अब उन्हें लग रहा है कि वो मर जाएंगे। पाखंडी बाबा इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था। अब वह वहाँ गए और उसने कहने लगे बेवकूफ़ पवन से कि अब तुम मुझे 10,000 दो, मैं तुम्हें इसका इलाज दूंगा और तुम नहीं मरोगे। यह सुनकर पागल पवन कहता है तुमने पहले तो धागा देने पर 10 रुपये दिए थे, लेकिन अब 10,000 ले रहे हो। यह सुनकर पाखंडी बाबा कहता है तुम्हें पैसे देने हो तो दो, नहीं तो मैं चाहता हूँ। यह सुनकर फ़ोन करके ठीक है पवन सिंह 10,000 देता हूँ तुम्हें। पाखंडी बाबा से कहते हैं तुम्हारी गाय के गले में जो काली रस्सी है उसे अपने गले में पहन लो, इससे तुम नहीं मरोगे। यह सुनकर बेवकूफ़ पवन कहता है हाँ इससे मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी गाय तो मर जाएगी ना। ये सुनकर पाखंडी बाबा कहता है मैंने कहा था कि यमराज तुम्हारा हाथ पकड़कर ले जाएगा और तुम्हारी गाय का तो कोई हाथ ही नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारी गाय नहीं मरने वाली है। यह सुनकर बेवकूफ़ पवन खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी बच गया और मेरे गाय भी बच गई। कहानी से मिलने वाली सीख, अगर कोई बेवकूफ़ होता है तो उसका फ़ायदा पूरी दुनिया उठाती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।